अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी मेन बात की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं ये बेसिकली केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की वीडियो है और चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। कुछ बातें मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, वो इसमें भी बताऊँगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस वीडियो को देखने से पहले। तो सबसे पहली बात है, इसका कोई भी पार्ट आपने फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा। दूसरी बात, एक रजिस्टर पकड़ लें, एक पेंसिल पकड़ लें, बल्कि मैंने कहा था कि आप केमिस्ट्री का एक पक्का रजिस्टर बना लें जिस पे आपने डेली बेसिस पे ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नोट करते चले जाना। जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि आप लोग जो है क्या थी तीसरी इंस्ट्रक्शंस, मेरे भी जहन से निकल गई। एनीवे, जो तीसरी बात ही वो है वीडियो रेजोल्यूशन। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्प्ले पे आता है वो पढ़ा नहीं जाता, तो आप अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड किया करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ और बस ये है कि आपका समटाइम्स यूट्यूब ब्राउज़र से जो वीडियो की सेटिंग होती है उसमें लो रेजोल्यूशन सेट की होती है। आप उसकी सेटिंग में जाएं, हाई रेजोल्यूशन पे कर लें। मैं 720 प्लस की रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करता हूं और अपलोड करता हूं। मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इस सारे प्रोसेस में, तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलती है। तो आप अपने जस्ट यूट्यूब ब्राउज़र से उसकी सेटिंग चेंज कर लें। अच्छा, तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए, इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और उससे हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा 2024 का जो गेस्ट है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप 2024 का गेस्ट देखें, 2025 का गेस्ट तो अपलोड करते करते आपके एग्ज़ाम्स आ जाने हैं। उसके अलावा आप मैं जो फर्स्ट ईयर के जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उन्होंने इससे पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, तो मैं एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर के नाम से, और वो प्ले लिस्ट जो है आप उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। आप उस पर क्लिक करके आप पिछले लेक्चर्स भी, पिछले चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और अपने अलग से नोट्स बना सकते हैं। इन क्वेश्चंस की अहमियत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। अगर आप चैप्टर 3 की हम बात करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 की अगर आप बात करें तो किसी भी की बुक से या किसी भी मॉडल पेपर से जब आप करते हैं तो आपको 1 किलो के हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, पहली तो बात है वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं हैं, उनके प्रॉपर राइट आंसर्स भी हैं। और मैंने इतने आंसर्स लिख दिए हैं कि जिनको लिखने से ना तो आपकी ओवर राइटिंग होगी और ना ही इतना कम लिखा होगा कि आपके नंबर कट जाएं। तो बड़े प्रिसाइज आंसर्स जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ एक चैप्टर के, तो उन्हीं में से पेपर आएगा, ट्रस्ट मी। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, वो आपके साथ डिस्प्ले पे आते भी आएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेंसिल पकड़ें, एक रजिस्टर अलग से बना लें केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस उस पर आप नोट डाउन करते चले जाएँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इससे अगली बात पे, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपको पता है मैंने क्या कहना है कि जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक बहुत अच्छे वाला प्यारा सा कमेंट करना है। और जो लोग पहले से देखते हैं उनका थैंक यू सो मच। और यार आप लोग लिंक शिंक नहीं शेयर करते, या व्यूअरशिप आजकल कम आ रही है, तो बिल्कुल एट द 11th आवर आके आप मुझे मुसीबत डाल देते हैं, सर ये वीडियो भी दे दें, सर वो वीडियो भी दे दें। सारी चैनल पे पड़ी होती हैं, आप ज़रा चैनल को थोड़ा सा उसकी वीडियो में जाएं। 1000 के करीब मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं सारे चैप्टर्स के बारे में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में, इंस्ट्रक्शंस भी हैं, करियर काउंसलिंग भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, गेस्ट भी है और बहुत कुछ है। और बोर्ड की इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होती हैं, बोर्ड की पॉलिसीज़ भी डिस्कस होती हैं। तो आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा। तो इसीलिए जो नहीं सब्सक्राइब जिन्होंने किया वो भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें। और हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। तो दिल थाम के बैठे, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ 1 by 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठें। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान में रिलेशन ड्राइव करें। ये लाहौर बोर्ड 2009-2015 ग्रुप 2 में आया हुआ है। अच्छा जी, अब उसके बाद आंसर आपके डिस्प्ले पे है, इसी आंसर को आपने कॉपी कर लेना है। बड़ा आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन भी मुझे बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, मैथमेटिकली प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लाहौर बोर्ड 2009 में आया हुआ है, 2014 ग्रुप 2 में आया हुआ है। ये असल में जहाँ से मैंने उठाया वो 2020 तक अपडेटेड है, उसके बाद 4 सालों में अपडेटेड नहीं है। तो ये जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो डेफिनेटली 2020 से 24 के 4 सालों में भी आए हुए हैं लाजमी। अच्छा जी, इसका आंसर भी आपके डिस्प्ले पे मौजूद है जनाब। ये आंसर एज इट इज़ आप कर सकते हैं। सारी डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ये आप कर लें। और ये इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। तो जनाब दिल थाम के बैठे जी, हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन रियल सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड व्हाई इज इट रिगार्डेड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर गैस। एक गैस के लिए सबसे कम टेम्परेचर क्यों ये समझा जाता है? क्योंकि उसके बाद गैस लिक्विफाई हो जाती है, तो हम गैस के लिए तो कम से कम टेम्परेचर ही कंसिडर करेंगे। मैंने लिख दिया हुआ नीचे। ये लाहौर बोर्ड 2016 में आया हुआ है ग्रुप 2 में, 2017 के ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो चलते हैं जी इससे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। लो पाएँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्राइव द वैल्यू ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। लाहौर बोर्ड 2018 ग्रुप 2 में और 22 लाहौर 2019 ग्रुप 2 में आया, ग्रुप 1 में आया हुआ। ओके जी, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आप कर लेंगे। तो अच्छा जी, अब उसके बाद हाउ डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। लाहौर बोर्ड 2022 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप एज इट इज़ कर लें। इसका एक पार्ट ये है, ले जी जो है नहीं, ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड नहीं है, इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। चलिए वो भी आपके ये डिस्प्ले पे आ गया, आप एज इट इज़ इसको करें। अच्छा जी, अब उसके बाद ड्राइव सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर जनरल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इससे पहले था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, अब है यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स सॉल्व करने हैं। लाहौर बोर्ड 2008 में आया हुआ है, 2011 में, 2013 में, 2013 के ग्रुप 2 में आया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारे की सारी डेरिवेशन आपके सामने है, इसको एज इट इज़ आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो है एप्लीकेशंस में से आया है। वैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पता नहीं मैं कैसे वो मिस कर गया, वो भी आपने करना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन आप लोग लाजमी करेंगे। अच्छा, ये पहली एप्लीकेशन, ये एज इट इज़ जितना मैंने लिख दिया है इतना ही आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखा, ये मेरे स्क्रीनशॉट बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड 2009 और 11 में आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंसिडर कर लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद शॉर्ट में ये कम दफ़ा आया हुआ है, लेकिन लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी। हाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फाइंड्स एप्लीकेशंस इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, आंसर आपके सामने है। बीच में क्वेश्चन और आंसर के दरमियान में कहीं मैं आ जाता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद अफजल बी डिफरेंट पी एफ सालियन, नहीं उल्टा बोल गया, बी एफ सालियन बी डिफरेंट। तो कम से कम यही कमेंट कर दिया करें नोट्स में सॉरी कमेंट्स में। अच्छा जी, ये आंसर आपके सामने है, डिस्प्ले पे मौजूद है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। क्वाइट सिंपल आंसर मैंने लिख दिया, आसान वर्डिंग में लिख दिया। आगे चलते हैं जी। अब आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो इससे अगला क्वेश्चन तो आपको बताना ही पड़ेगा। वाई डू वी फील कंफर्टेबल ब्रीदिंग, अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हायर अल्टीट्यूड्स।
जब हम मरी हिल्स पे जाते हैं, नारायण का खान में जाते हैं, झील सैफल ब्लॉक पे फिर रहे होते हैं, यहाँ बाबूसर पास या बाबूसर टॉप पे जाते हैं, जो लोग गए हुए हैं उनको पता है, वहाँ तो सांस ही नहीं आता, बंदा तो शहीद ही हो जाता है। मेरा खुद का बुरा हाल हो जाता है, मैं थोड़ा सा भागता हूँ तो मेरा तो सर दर्द, पेट दर्द, पता नहीं क्या क्या कुछ होना शुरू हो जाता है, वो मिटाना शुरू हो जाती है। तो ये वो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। तो हम अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग क्यों फील करते हैं? तो आंसर आपके सामने है, बड़ा आसान आंसर है, आपने इसको रट्टे मार लेने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने कहना ये बोर्ड में आया क्यों नहीं हुआ, आया हुआ होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। एनीवे, नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रेथ्ड इन द डेप्थ ऑफ द सी, वाई? लाहौर बोर्ड 2010 में ये आया हुआ है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो एप्लीकेशंस हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं, चारों मिलाकर एक बड़ा फिट ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये पेपर में आ भी सकता है। तो जब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये सारी करनी है तो फिर चारों के अलग अलग शॉर्ट भी कर लें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, गिव एन एग्जांपल। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या भला होती है, एक एग्जांपल दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में ग्रुप 2 में आया हुआ है। आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। अच्छा तो बच्चोज़, मेरा मतलब है बच्चों, आगे चलते हैं। गिव द कंडीशंस एट विच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और द गैसेस आर लिक्विफाइड। तो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कैसे करती हैं या हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पूछे जाने का एक और स्टाइल है कि हाउ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, इसको लिक्विफैक्शन भी पढ़ते हैं, इसको लिक्विफिकेशन भी पढ़ते हैं। गैसेस इज़ रिलेटेड टू नॉन आइडियलिटी। तो लाहौर बोर्ड 2009 एंड 12 में आया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने है। इसकी 2 कंडीशंस हैं और कंडीशंस को मैंने थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर भी दिया है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। अच्छा तो स्टूडेंट्स जो है आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। डिफाइन प्लाज्मा, हाउ प्लाज्मा इज़ प्रोड्यूस। प्लाज्मा शरीफ को डिफाइन करें और ये जो प्लाज्मा है प्रोड्यूस कैसे होता है। द आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर्स, ये आंसर इसके सामने आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। आगे चलते हैं। राइट डाउन द कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। 2 कंडीशंस हैं, सिंपल सी कंडीशंस हैं, आपके सामने हैं डिस्प्ले पे, आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, गिव 2 यूजेस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के 2 यूजेस आप लिखें, तो वो भी आपके सामने मैंने लिख दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नियरली आइडियल बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर व्हाइल क्लोरीन SO2 आर नॉन आइडियल। हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो आइडियल हैं, जबकि रूम टेम्परेचर, जबकि क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड नॉन आइडियल हैं। ऐसा क्यों है? आंसर आपके सामने है, लाहौर बोर्ड 2012 में आया हुआ है, आपने अच्छे तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। व्हाट वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन वाई, लाहौर बोर्ड 2022 ग्रुप 1 में। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आप कर सकते हैं, रट्टे मार सकते हैं। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स, हम मार्किंग करते हुए ये बड़ा नोट करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, वो यूजेस लिख देते हैं और कांटा बच जाता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 केल्विन बट आइडियल एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड वाई। लाहौर बोर्ड 2011 में आया हुआ है, 2013 में, 2018 ग्रुप 1 में आया हुआ है। आंसर आपके सामने है, या आपने छापा लगा देना है रट्टा मार के। अच्छा जी, आगे है जी। NH3 डिफ्यूजेस रैपिडली देन HCl, वाई। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन हेवियर गैसेस, वाई। लाहौर बोर्ड 2016 ग्रुप 2 में आया हुआ है। आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय जार्ल थॉम्सन्स इफेक्ट, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। लाहौर बोर्ड 2010 में, 2011 में, 2019 ग्रुप 1 में ये आया हुआ है बोर्ड में। तो इसका आंसर आपके सामने है, आपने इसको एज इट इज़ कर लेना है। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे जो क्वेश्चन बनता है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इससे आगे जो क्वेश्चन बनता है वो है आप डिफ्यूजन और फ्यूजन में डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्यूजन और फ्यूजन के अंदर फ़र्क जो है, ये मैंने 4 पॉइंट्स कंपैरिजन की फॉर्म में लिख दिए हैं। आपने भी ऐसे ही याद करने और ऐसे ही लिखने हैं। बुक में इतने डिफरेंसेस नहीं दिए गए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर, तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने 4 डिफरेंसेस लिख दिए हैं। ये MD कैट वालों के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 4 डिफरेंसेस ऐसे बुक में नहीं दिए गए, ये ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा जी, 2016 ग्राम्स
of hydrogen 2.016 grams of hydrogen, 16 grams of oxygen occupy 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम y। तो आंसर आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, आपने एज इट इज़ इसका आंसर कर लेना है। तो बीच में वही फिर से प्रोफेसर मोहम्मद अफजल BF सालियन बी डिफरेंट आ जाता है, तो अब मुझे इग्नोर कर दें। अच्छा जी, कोई बंदा होगा जो कहता होगा मुझे इग्नोर कर दो, देखें मैं कह रहा हूँ कितना बहादुर हूँ मैं। अच्छा जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड HCl। तो ये जो है आपने जो है इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे आपने कर लेना है। इस अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉल्टी असम्पशंस ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लाहौर बोर्ड 2015 में आया हुआ है, ग्रुप 1 में 2022 ग्रुप 1 में आया हुआ है। तो आंसर इज क्वाइट सिंपल, आपके डिस्प्ले पे प्रेजेंट है, आप इसको एज इट इज़ कर लें। अच्छा जी, अब उसके बाद व्हाट आर आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होती हैं? तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 1 में आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन और आंसर के दरमियान में एक दफ़ा फिर से मैं आ गया हूँ, तो मुझे एक दफ़ा फिर से इग्नोर करें। अच्छा जी, अब डिफाइन एवोगैड्रोस लॉ, लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 1, आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो मेरे जहन में था, मैं ढूंढता रहा आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो आया नहीं। पेपर में आ सकता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखें, जब हम जॉल थॉमसन इफेक्ट पढ़ते हैं उसमें हम जब गैसेस की लिक्विफेक्शन करते हैं तो जो गैस लिक्विफाई हो जाती है वो गैस नॉन आइडियल है। अब हमने जब वो मेथड सब पे ट्राई किया तो सारी की सारी गैसेस लिक्विफाई होगी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम इतनी ढीठ थी वो दोनों लिक्विफाई नहीं हुई, तो पता चला कि वो आइडियल हैं। तो क्वेश्चन इज कि लेंट्ज मेथड से हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विफाई क्यों नहीं होती? वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉट लिक्विफाइड बाय लेंट्ज मेथड। तो इसका आंसर जो है, इसकी चार रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नहीं होता। तो आपने लिखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लेंट्ज मेथड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, नॉन पोलर बिहेवियर होता है। नंबर 2, हाइड्रोजन और हीलियम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल साइज होता है। नंबर 3, इनके अंदर लंडन फोर्सेस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, बड़ी वीक होती हैं। चौथी बात, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है। और पांचवा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नॉन पोलर बिहेवियर होता है। नॉन पोलर बिहेवियर की वजह से इनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप नहीं हो पाती और ये लिक्विफाई नहीं होती। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आपने एज इट इज़ इनको पॉइंट्स बना के लिख देना है। और ये MD कैट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी MD कैट के वाले से मैं छोटी छोटी वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, वो भी आप देखते रहें। तो मैंने कल रिकॉर्ड की थी लेकिन उसमें ना वो लाइट इशू होने की वजह से मैं खूबसूरत नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं अपलोड करनी। अब मैं थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ा के अपनी ना तो फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो वो आप लोग अपलोड करेंगे। सॉरी, मैं अपलोड करूँगा, वो आप लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। आप लोग जो हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, इसका लिंक जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और आपको और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिलें और मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। और बाकी लल्ले तल्ले ये डक्की डुक्की भाई बहन को तो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, भाई मुझे भी कर ले, मैं तो रियल सेंस में आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो मुझे भी प्रमोट कर दें थोड़ा सा। अब ये है कि कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।